Hello everyone. Today we will do General English course, Standard 4, Subject English, Lecture 1. Chapter 1. There is, there are. There is और there are का मतलब होता है वहाँ पे. Now read this sentence. There is a book on the table. There are some oranges in the basket. टेबल पे बुक रखी है. बास्केट पे कुछ ऑरेंजेस रखे हैं. यहाँ दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन हमने यहाँ पे देयर इज़ और देयर आर दोनों अलग अलग यूज़ किए हैं. क्यों? क्योंकि देयर इज़ हम सिंगल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और देयर आर हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस में बुक को सिंगुलर बताया है, इसीलिए हमने यहाँ देयर इज़ का यूज़ किया है. और सेकंड में सम ऑरेंजेस यानी कुछ ऑरेंजेस रखे हुए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे देयर आर का यूज़ किया है. द वर्ड देयर इन दिस सेंटेंस हैज़ नो यूजुअल मीनिंग. It is used to introduce a sentence. It does not indicate a place. There word जो है उसका यहाँ पे कोई अलग से मतलब नहीं होता है. ये सिर्फ एक सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है. यहाँ पे there कोई पर्टिकुलर प्लेस भी नहीं बताता है. We must use there is before a noun in the singular number. यानी नाउन के पहले हम there is का यूज़ करते हैं जब वो सिंगुलर नंबर में होता है. We must use there are before a noun in the plural number. देयर आर हम वहाँ नाउन के पहले यूज़ करते हैं जहाँ प्लूरल नंबर होता है. कुछ एक्सरसाइज कर बताती हूँ. एग्जाम्पल्स यू ऑल विल बी क्लियर. पुट देयर इज और देयर आर करेक्टली. A train at the platform. A यहाँ पे सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? There is. Many books on the shelf. शेल्फ में बहुत सी बुक्स रखी है. Many बहुत सी यानी प्लूरल बता रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे there are. थर्ड, an elephant in the picture. an यानी सिंगुलर. एलिफेंट वोवेल होने की वजह से हमने यहाँ पे an लिखा है, इसलिए एन सिंगुलर इंडिकेट करता है. हम यहाँ पे देयर इज लिखेंगे. सम पीसेस ऑफ चॉक इन द बॉक्स. सम पीसेस यानी कुछ चॉक के कुछ टुकड़े बॉक्स में है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयर आर. फिफ्थ नंबर, a big car in the garage. a big car यानी बड़ी सी गाड़ी गैरेज में है, सो हम यहाँ क्या लगाएंगे? there is. a pencil in his bag.
अगेन ए यानी सिंगुलर बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे देयर इज। नाउ 7 नंबर सेम, एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, इधर अम्ब्रेला का यू यहाँ पे वोवल है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है, और एन है यानी ये सिंगुलर है। एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक अम्ब्रेला है, तो हम यहाँ लगाएंगे देयर इज। 12 eggs in that box, उस बास्केट में 12 अंडे हैं। नंबर है प्लूरल, इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे देयर आर। नाइन नंबर, काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। काउंटलेस मतलब होता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जो गिने नहीं जा सकते। हम तारे नहीं गिन सकते, आकाश में जितने तारे हैं वो काउंटलेस है, बहुत सारे हैं, यानी काउंटलेस क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, इसीलिए हम यहाँ पे देयर आर। अ पेंटिंग ऑन द वॉल, दीवार पे एक पेंटिंग है, इसलिए हम लगाएंगे देयर इज। इलेवन नंबर, 2 television sets in this room, इस रूम में 2 टेलीविज़न है, 2 प्लूरल है, 2 को हमने 2 इज़ अ प्लूरल नंबर, सो यहाँ पे होगा देयर आर। नाउ 12, ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन। अब इस सेंटेंस में न ए है ना ही कोई प्लूरल नंबर दिया है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे जो वर्ड फ्लावर यूज़ किया है वो फ्लावर्स है, हमने एस लगाया है, यानी हमने उसे प्लूरल बताया है। इस गार्डन में बहुत सुंदर फूल है, यानी हम यहाँ लिखेंगे देयर आर। सब आपको समझ में आ गया देयर इज और देयर आर कहाँ यूज़ करना है। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमें देयर इज और देयर आर का क्वेश्चन बनाना है और उसका आंसर हमें अफर्मेटिव में देना है। अफर्मेटिव यानी यस में देना है। अब हम देयर इज और देयर आर को कैसे हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे। क्वेश्चन में लगाने के लिए देयर इज और देयर आर उल्टे हो जाते हैं, इज देयर और आर देयर हो जाएंगे। यानी जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इज और आर पहले लगते हैं और देयर बाद में लगेगा। यानी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या है। चलो हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आएगा। पुट इज देयर और आर देयर करेक्टली इन द क्वेश्चंस एंड आंसर द क्वेश्चंस in the affirmative. Examples.
डैश अ काइट इन द स्काई। आकाश में पतंग है। क्वेश्चन मार्क, इसीलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इज़ देयर, यानी हम पूछ रहे हैं कि क्या आकाश में पतंग है, इसलिए हमने यूज़ किया इज़ देयर। आंसर हमें अफर्मेटिव में देना है, इसलिए आएगा यस। फिर हमने फिर से इज़ देयर का हो जाएगा देयर इज़। जब हम आंसर करते हैं तब देयर इज़ लगता है, और जब क्वेश्चन करते हैं तब इज़ देयर लगेगा। देयर इज़ अ काइट इन द स्काई। सेकेंड, डैश 4 bags in the house। घर में 4 बैग है। क्वेश्चन बनाना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। हम यहाँ लिखेंगे 4 बैग्स है, यानी प्लूरल नंबर है, तो हम यहाँ पहले क्या लगाएंगे? आर देयर। क्या घर पे 4 बैग है? आर देयर 4 bags in the house? Yes, there are 4 bags in the house। और जब हम आंसर करते हैं तब हमेशा फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, और जब क्वेश्चन बनाते हैं तब हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। एक्सरसाइज करते हैं। डैश ग्रास इन द गार्डन। गार्डन में ग्रास है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इज देयर ग्रास इन द गार्डन? आंसर होगा अफर्मेटिव। यस, देयर इज ग्रास इन द गार्डन। सेकेंड, डैश 3 clowns इन द सर्कस। क्वेश्चन मार्क। 3 clowns यानी 3 क्लाउन सर्कस में है। प्लूरल नंबर का यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आर देयर। क्या सर्कस में 3 क्लाउन्स है? आंसर होगा यस, देयर आर 3 clowns in the circus। Full stop। Number 3, dash many lions in that jungle। Many lions यानी बहुत सारे लायन उस जंगल में है। बहुत सारे यानी हो गया आपका आर देयर। आर देयर मैनी लायंस इन दैट जंगल? यस, देयर आर मैनी लायंस इन दैट जंगल। फुल स्टॉप। और जब आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे तब आपको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। डैश अ मैप ऑन द वॉल। दीवार पे एक मैप है, यानी इज देयर अ मैप ऑन द वॉल? आंसर होगा यस, देयर इज अ मैप ऑन द वॉल। फुल स्टॉप। डैश कंप्यूटर्स इन देयर स्कूल। कंप्यूटर्स प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है, यानी ये सिंगुलर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर देयर। कंप्यूटर्स इन द स्कूल, क्या उनके स्कूल में कंप्यूटर्स है? तो आंसर हम अफर्मेटिव में देंगे यस, देयर आर कंप्यूटर्स इन देयर स्कूल। फुल स्टॉप। 6, dash sufficient cement in the garden। In the go down,
क्या गोडाउन में सफिशिएंट सीमेंट है? Is there sufficient cement in the godown? Yes, there is sufficient cement in the godown. Dash 200 rupees in the pocket. Question mark. 200 यानी प्लूरल बता रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे Are there 200 rupees in the pocket? क्या पॉकेट में 200 रुपये है? आंसर अफर्मेटिव yes, there are 200 rupees in the pocket. 8 number. 7 days in a week. हफ्ते में 7 दिन होते हैं. क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लगाएंगे Are there 7 days in a week? क्वेश्चन मार्क. आंसर हमें करना है अफर्मेटिव यस में, तो हम यस कैपिटल लेटर एंड यस देयर आर 7 days in a week. 9. A mango tree in your garden. A mango यानी सिंगुलर बता रहा है कि गार्डन में मैंगो ट्री, तुम्हारे गार्डन में मैंगो ट्री है. Is there a mango tree in your garden? Yes, there is a mango tree in my garden. 10. 2 vacant flats in your building. क्या तुम्हारे बिल्डिंग में 2 मकान खाली है? Are there 2 vacant flats in your building? Yes, there are 2 vacant flats in my building. Dash a public meeting today. क्या आज पब्लिक मीटिंग है? A यानी सिंगुलर यानी लिखेंगे Is there a public meeting today? Yes, there is a public meeting today. 12 number. Dash any dishes in the cupboard. यानी कबर्ड में कुछ डिशेस है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एनी डिशेस यानी बहुत सारी, तो होगा आर देयर एनी डिशेस इन द कबर्ड. आंसर हम लिखेंगे यस, देयर आर many dishes in the cupboard. तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, देयर इज एंड देयर आर, जिसमें हमने देयर इज सिंगल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और देयर आर हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं. सेकंड, हमने देयर इज और देयर आर को क्वेश्चन बनाना सीखा आज. हम उसे क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे और उसका आंसर भी हम किस तरह से देंगे, यह आपको आज यहाँ पता चल गया है. सो गाइज हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर.